सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से एक और नए एनिमे ज़ॉम 100 को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो एक बार इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा होता है एंड चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ लोगों को मार रहे होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये तो अपना मेन कैरेक्टर एक मूवी को देख रहा होता है जिसका नाम है अकीरा टेंडो। और ये कहता है ऑफिस के कंपैरिजन में ये तो असलियत में स्वर्ग लग रहा है। वो देखता है कि सुबह के 3:58 बज रहे होते हैं और उसे याद आता है कि अरे नहीं, मुझे तो कल फिर से ऑफिस जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए। लेकिन वो तो ऑफिस जाना ही नहीं चाहता है। और फिर अकीरा बताता है कि ये 3 साल पहले की बात है। और तभी एक ऑफिस को दिखाया जाता है एंड ये आदमी कहता है आज से तुम प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो। और ये सुनकर अकीरा तो बहुत ही खुश हो जाता है एंड कहता है मेरा नाम अकीरा टेंडो है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं जिससे अकीरा को लगता है कि ये कंपनी के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। एंड वो कहता है ये तो मेरा सपना था कि मैं ऐसे एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम करूं एंड मैं तो यहाँ बड़े बड़े सपनों के साथ आया हुआ हूँ। हो सकता है कि मैं कमर्शियल के टाइम पर स्टार से भी मिल पाऊँ। और तभी उसका बॉस कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर काम करने वाले हो एंड अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम डिपार्टमेंट चीफ से पूछ सकते हो। और तभी वो एक ऑफिस वर्कर साओरी से टकरा जाता है जिससे उसकी सभी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। एंड ये कहती है मेरा नाम साओरी है एंड मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से हूँ और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहीं पर काम करती हूँ। और उसके बाद अगले सीन में सब पार्टी कर रहे होते हैं और एक आदमी पूछता है टेंडो तुमने स्कूलिंग कहाँ से किया है? तो बताता है कि यूनिवर्सिटी। और एक आदमी पूछता है कोई जीएफ है या फिर नहीं? तो अकीरा कहता है अभी तक तो नहीं है। तो ये कहता है क्या तुम्हारे जैसे स्टड के पास भी नहीं है? और ये कहता है इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने टाई को बाहर निकाल सकते हो। तो अकीरा कहता है अरे ऐसा तो कुछ नहीं है एंड इस टाई को पहनने से तो मेरे अंदर एक अलग से जोश आता है। तभी एक आदमी पूछता है तुम तो एथलेटिक लग रहे हो। तो अकीरा कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तो अपने कॉलेज के टाइम पर एक रग्बी प्लेयर था। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड तभी वो सावरी की ओर देखकर सोचता है वो तो सही में बहुत ही क्यूट है। एंड तभी से वो उसको सिम करने लगता है एंड सोचता है चलो अब से मैं बहुत ही हार्डवर्क करके उसको इम्प्रेस करने वाला हूँ। और तभी ये लोग कहते हैं चलो आज के लिए इतना ही। एंड टेंडो कहता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे कल फिर से। एंड तभी सबके हाव भाव बदल जाते हैं एंड वो कहते हैं अब वापस काम पर चलने का टाइम आ गया है। एंड ऑफिस के पहले दिन पूरी रात उसे काम करना पड़ता है एंड वो सोचता है ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऐसे ही 2 दिन भूतों की तरह काम करने के बाद आखिर में वो घर वापस आ ही जाता है। और नेक्स्ट डे वो फिर से नए जोश के साथ वहाँ पर जाता है एंड उसे पता चलता है कि ऑफिस के सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। एंड एक आदमी बताता है हमें तो कई सारे हॉलीडेज़ भी मिलते हैं जैसे मेंटल डेज और यहाँ तक कि पेड हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि मैंने किसी को छुट्टी लेते हुए देखा नहीं। तो टेंडो कहता है चलो हमारे बीच एक अच्छा कंपटीशन तो रहता ही है। और एक आदमी पूछता है पिछले महीने तुमने कितना अनपेड ओवर टाइम किया? तो ये कहता है लगभग 150 घंटे। चलो जब 200 पार हो जाए तब मुझसे बात करना। और टेंडो कहता है हमारे कोवर्कर्स तो दिल से बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ ताकाहाशी टेंडो को ट्रीट देता है एंड कहता है देखने से नहीं लगता है लेकिन मेरी सैलरी तो तुमसे भी ज़्यादा है, लेकिन वो तो 2,10,000 येन ही है। और कोसुगी हमारे डिपार्टमेंट चीफ तो लोगों को इतनी अच्छे से समझाते हैं कि लोगों के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तुम दिमाग से पैदल हो क्या? तुम खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकती? हाँ, तुम सब कुछ खुद ही से डिसाइड कर लोगी, चलो यहाँ से निकलो। टेंडो कहता है हमारे यहाँ तो लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। और इधर ये बंदा कहता है जब टॉयलेट रास्ते खून आने लगे तब मुझसे मिलना। और फिर टेंडो के सेकेंड ईयर में तो इसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है एंड इसे तो ये भी नहीं पता चलता है कि ये कितनी बार ओवर टाइम कर चुका है और बार बार उसे ओवर टाइम करना पड़ता है। एंड टेंडो सोचता है क्या पता किसी दिन मेरे ऊपर कोई मिसाइल आकर गिर जाए। और इधर साओरी भी उससे कहती है तुमने फिर से अपना लंच टाइम स्किप कर दिया। और टेंडो कहता है इस कंपनी में तो बस शायद एक ही पर्सन है जिनकी वजह से मैं अभी भी पागल नहीं हुआ हूँ, जो कि मेरी क्रश भी है। एंड उसे पता चलता है कि वो तो उसके बॉस की मिस्ट्रेस है। एंड इसके बाद टेंडो सोचने लगता है क्या मुझे ये कंपनी छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा खराब कंपनियाँ हैं। एंड फिर थर्ड ईयर में तो उसे बार बार और ज़्यादा काम करना पड़ता है जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया होता है। एंड वो तो टीवी देखते हुए सोचता है मैं तो बस यही सोचता हूँ कि सोने के बाद मैं फिर से कभी ना उठूँ। एंड अगले दिन टेंडो सुबह सुबह उठता है एंड वो देखता है कि उसने अपने बाइक स्पेस करंट पे नहीं किया है, इसलिए वो अपने मकान मालिक के पास चला जाता है। क्या कोई अंदर है? अरे नहीं, कहीं मैं फिर से अपने ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊँ। लेकिन उसका मकान मालिक तो एक ज़ॉम्बी बन गया होता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में तो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स फैल चुका है
और तुम्हें क्या लगा कि अब टेंडो बहुत ही दुखी होने वाला है कि सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं? ऐसा नहीं है, टेंडो तो बहुत ही खुश होता है कि आखिर में अब उसे अपनी पुरानी बोरिंग लाइफ से छुटकारा मिल चुका है। और चारों तरफ तो अब बहुत ही वायलेंस हो रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर सोचता है ये हुई ना बात, अब मैं वो सभी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं कभी नहीं कर पाया, और अब तो मुझे ऑफिस जाने का भी कोई टेंशन नहीं है। और सबसे पहले टेंडो सावरी के घर पर जाने का सोचता है, तो वो किसी तरह एक साइकिल से बचते हुए सावरी के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर तो उसके बॉस एक ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। एडो कहता है, बॉस मैं तो आपके कंपनी में काम करते करते थक गया हूँ। एडम, मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि मैं आपके कंपनी से रिजाइन करने वाला हूँ, और मैं आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड तभी वो अपने रग्बी स्किल का यूज करके उसे मार देता है, लेकिन उसे इस बात का बहुत ही दुख होता है कि सावरी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन वो तो उसे अपने प्रपोजल के बाद गुड बाय कहकर चला जाता है। बट अगेन वो बियर पीते हुए सोचता है कि ये तो एक सपने जैसा है कि मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा, मैं चाहूँ तो आज ही मर सकता हूँ, लेकिन मैं तो लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। एडम, मैं वो सभी चीज़ें करना चाहता हूँ जो मैं कभी नहीं कर पाया था, बट इससे बढ़िया मौका तो मुझे फिर कभी नहीं मिलने वाला। एंड इसके बाद ही वो जाकर पेन कॉपी लेकर 100 चीज़ों की लिस्ट बनाने लगता है कि अब वो क्या करने वाला है। एंड यहीं पर पहला एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।